पुरोहित एक कर्म है। जो भी उस कर्म को समझता है उसमें निष्णांत है, वही पंडित है। उसके लिए जाति की बाध्यता कभी नहीं रही। ब्राह्मण को एक वर्ण कहा गया है, उसकी कोई जाति हो ऐसा वेदों में नहीं है। जन्मना जायते सुरत, इसलिए महाभारत में कहा गया है कि जन्मना जायते सुरत द्विज उच्चते, यानी अपने कर्मों से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है। मनुस्मृति में भी ब्राह्मण एक वर्ण है जिसका काम यज्ञ करना और कराना है, वेद और शास्त्र पढ़ना है। लेकिन बाद में ब्राह्मण को समाज में जब प्रतिष्ठित स्थान मिलने लगे तो यज्ञ कर्म में लगे व्यक्तियों ने ब्राह्मण को जन्मना बना दिया, यानी जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ वही ब्राह्मण। इस तरह ब्राह्मण एक जाति बनती गई। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक कुशवाहा जाति से आने वाले कई ऐसा परिवार मिल जाएगा जो पूजा पाठ से लेकर कथावाचक के रूप में काम करता है। यूपी और मध्य प्रदेश में भी सैकड़ों कुशवाहा समाज से आने वाले कथावाचक मिल जाएंगे जो लगातार मंचों से भगवान राम का कथा करते हैं। सैनी और शाक्त के नाम से अलग अलग जगहों पर ये लोग अपना सरनेम के साथ कथा स्थलों पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ इस समाज के कथावाचक लोग शास्त्री उपनाम का भी प्रयोग करते हैं। कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ब्राह्मण द्वारा कथा पढ़ने या उसके द्वारा पूजा करवाने जैसे कोई भी विधान नहीं है, क्योंकि पूजा करवाने में व्यक्ति को दान लेना पड़ता है। ब्राह्मण के लिए यह कर्म गर्हित है। आज भी ब्राह्मणों को 99% हिस्सा अन्य काम करता है। एक पुजारी के रूप में कोई अपनी पहचान नहीं बताता, क्योंकि पुजारी को समाज में सामान्य दर्जा नहीं है। जिन ब्राह्मणों ने पुजारी का कर्म अपनाया वे पैर तो छुआ लेते हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण उन्हें अपने बराबर बैठाना पसंद नहीं करता। इसलिए याचक और अयाचक ब्राह्मण बने। मराठों का जब उत्कर्ष हुआ तब पेशवा लोग ब्राह्मण थे, वे राजा लोग थे, परंतु उस समय भी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में याचक ब्राह्मण भी थे जिन्हें भिक्षुक ब्राह्मण कहा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वैभव और उनकी वीरता का आंखों देखा वर्णन करने वाले विष्णु भट्ट गोट से भिक्षुक ब्राह्मण थे और ऐसा उन्होंने स्वर लिखा है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र का उपनयन करना चाहती थी, इसलिए दक्षिणा की उम्मीद को लेकर महाराष्ट्र से भिक्षुक ब्राह्मणों की बड़ी संख्या झांसी में आई। परंतु उसी समय उत्तर के हिंदुस्तान में 1857 का गदर शुरू हो गया। बेचारे विष्णु भट्ट गोट से कुछ भी यहाँ से ले जा ना पाए। कथा वाचना और उसके लिए दक्षिणा लेना जैसे कर्म भी विद्वान के लिए उचित नहीं माना जाता। कथा बचाने का शौक है तो वह कहीं भी बैठकर सुनाइए, उसके लिए कोई जाति निर्धारित नहीं है। जिस व्यास पीठ पर बैठकर कथा वाची जाती है वे व्यास जी स्वयं सत्यवती नाम की एक मछुआरी कन्या के पुत्र थे। हमारी पूरा कथाओं में माँ का मान रखा जाता था। किसी भी जातक को उसकी माँ के कुल गोत्र से ही जाना जाता था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने अपने हर नाटक में लिखा है, इति साकेतस्य सुपर्णाक्षी पुत्र अश्वघोषम विराचित, अर्थात इसे साकेत के रहने वाले सुपर्णाक्षी के पुत्र अश्वघोष ने लिखा है। जिन सूत जी ने कथा सुनवाई वे भी ब्राह्मण नहीं थे। तुलसी की रामचरितमानस में काकभूषणी ब्राह्मण नहीं बल्कि एक पक्षी कौवा है, पर कथावाचकों को पंडित जी कहा जाता है। राम कथा और कृष्ण कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले अधिकांश भक्त कवि ब्राह्मण नहीं थे। ईर्षा की 5वीं सदी से तमिलनाडु में अलवार संतों ने विष्णु कथा की शुरुआत की। ये अलवार संत ब्राह्मण नहीं बल्कि वहां की कमकर जातियों से थे। अपनी व्यथा को भुलाने के लिए उन्होंने विष्णु नाम का सहारा लिया। इन्हीं विष्णु के अवतार थे राम और कृष्ण। वहां शिव की कथा सुनाने वाले नायनार संत थे, 12 अलवार संत थे और 63 शिव भक्त। नायनार 5वीं से 10वीं शताब्दी तक ही अलवार और नायनार संत समाज में प्रतिष्ठित हो चुके थे। फिर इन्हीं संतों से प्रेरणा लेकर कुछ आचार्य उत्तर की तरफ आए, भक्ति परंपरा को रामानंद लाए, लेकिन वे किसी ब्राह्मण परंपरा से इतर थे। कबीर और तुलसी दोनों उनके शिष्य थे।